शर्मा जी ने जब अपने शायन देखे, शर्मा जी का हृदय भर गया। बार बार शायन को देखते, स्पर्श करते और स्पर्श करते हुए आंख से टप 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 आंसू गिरने लगे शर्मा जी के। कलेक्टर ने कहा, शर्मा जी रोने क्यों लगे आप? बोले, सर मुझे क्षमा करना, मैं तो सच ही बोलता हूं कि मैं कल नहीं आ पाया। कल मैं अपने ठाकुर जी जुगल किशोर जी की सेवा में चला गया था, उनके यहाँ फूल बंगले का उत्सव था। लेकिन लगता अपने भक्त की नौकरी की रक्षा करने के लिए जुगल किशोर जी स्वयं शर्मा का रूप बना करके मेरी मीटिंग को स्वीकार किए। कहीं मेरी जीविका ना चली जाए। अपने भक्त की उनको कितनी चिंता है, अपने भक्त के लिए वो सब कुछ बन जाते हैं। जब उनको इतनी चिंता है मेरी, और फिर भी मैं अपनी चिंता करूं। सर अभी तो मैं संकोच कर रहा था, लेकिन इस्तीफा लेकर के आया था कि आप क्रोधित होंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अब मैं सहर्ष दे रहा हूं। अब मुझे नहीं कुछ चिंता करना, जो करना होगा उनको करेंगे। और कलेक्टर भी है तो अधिकारी, उसका हृदय भी भाव में भर गया। शर्मा जी, और तो मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर आप कह रहे हैं तो मैं सच मान रहा हूं कि आप हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। लेकिन चलो, और भी मैं कुछ नहीं जानता कि भगवान का रूप कैसा है, लेकिन शर्मा जी आपके रूप में मुझे जुगल किशोर जी का दर्शन हुआ, तो जब तक मैं इस जिले में हूं, अब मेरे लिए आप भगवान हैं। आपका मैं इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। जितनी जैसी नौकरी बने आप करिए, लेकिन मैं तो जुगल किशोर जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन आपके माध्यम से मुझे जुगल किशोर जी का दर्शन हो। भैया हो, यही ठाकुर जी की कृपा है, यही लीला है, यही भागवत का प्रसाद है। जिस जगह रहें, जैसे रहें, बस उनको मान करके पूजा भी करें तो उन्हीं के लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए। माला भी जपें तो उनके लिए करें, स्वयं के लिए तनिक भी कोई कामना ना हो। बस भगवदर्थ भाव लेकर के, भगवान के लिए सेवा लेकर के कोई भी कार्य करें तो वो आपका भी कल्याण करेगी सेवा, और साथ साथ सबका कल्याण करेगी। जिस पर आपकी दृष्टि पड़ जाएगी उसका कल्याण करेगी। जो निष्काम भक्त होते हैं ना, उनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए उसका कल्याण हो जाए। इसलिए कि जो अपने पुरुषार्थ से वर्षों में, कल्पों में नहीं कर सकता है, वो गुरु कृपा से क्षण भर में प्राप्त हो सकता है। यह व्यास जी जैसे विद्वान 17 पुराण लिखे, इतिहास लिखे, शांति नहीं मिली इतनी लेखनी की कसरत करने के बाद भी। और गुरु की कृपा हुई तो केवल 18,000 श्लोक लिखे, और उसी से ही, उनकी लेखनी से व्यास जी को आत्म शांति भी मिल गई, कल्याण भी हो गया, और साथ साथ जो इन 18,000 श्लोकों का श्रवण करता है, उस चरित्र को सुनता है, गुरु कृपा से सनी हुई कथा को सुनता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। पावना नाम जपा, स्वयं भी पवित्र हुए और दूसरों को भी पावन करने की क्षमता उस वाणी में, उस लेखनी में आ गई। ये गुरु कृपा की सामर्थ्य। व्यास जी लिखनी किया और सुखदेव जी को माध्यम बना करके भागवत जी को समर्पित किया। भागवत जी के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी और श्रोता श्री परीक्षित जी, जो महाभागवत परम भक्त। श्री परीक्षित जी परम भक्त। परीक्षित जी महाराज ऐसे महाभक्त हैं जिनके लिए भगवान स्वयं गर्भ में जाकर के परीक्षित को दर्शन दिए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है महाराज। भगवान शुद्ध जगह में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, लेकिन भगवान ने आज ये दर्शन करा दिया हम सबको। गर्भ स्थान कोई पवित्र स्थान नहीं होता है, मलमूत्र का स्थान होता है, लेकिन ठाकुर जी ने ये कह दिया कि मेरा भक्त किसी भी जगह पर होगा, नरक में भी होगा तो मैं नरक में जाकर के अपने भक्त को ले आऊंगा और अपने चरणों में ले आऊंगा। मेरा भक्त
बस उसके अंदर निष्ठा वही किया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के भीम ने दोनों उरु भग्न कर दिए, जंगे तोड़ दिए। दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा में पड़ा, युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा ने आकर के, दुर्योधन तू मरने जा रहा है, तेरा साम्राज्य भी मैंने देखा, लेकिन आज यह मृत्यु सैया में तुझे देख करके मुझे दुख। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा वीर दुखी नहीं होते मृत्यु से, मुझे कायरता का पाठ मत पढ़ाओ, अब तो मैं मृत्यु को वर्ण कर चुका हूं, कुछ ही क्षणों बाद मेरी मृत्यु होने वाली, मैंने स्वीकार लिया। अच्छा मित्र, तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं, अब क्या मरने वाला हूं, बस एक इच्छा मेरी नहीं हो पाई पूरी। मैं 100 भाई जिसमें 99 मारे गए, मैं भी मरने वाला हूं, और मेरे दुश्मन 5 थे जिसमें 5 जिंदा है। मैंने इतनी ताकत लगा दी, शक्ति लगा दी, नारायणी सेना लगा दी, एक से एक वीर लगा दिए, भीष्म जैसे, कर्ण जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, लेकिन उन 5 पांडवों का बाल बांका नहीं हो पाया। 5 पांडव 5 हैं, क्या करूं? अगर एक भी चला जाता तो मैं कम से कम मौत को गले तो लगा लेता। तुरंत अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूं दुर्योधन, सूर्योदय के पूर्व 5 पांडवों का मस्तक तेरे सामने होगा, ध्यान देना।